very good morning to all the guests. And thank you for making this party so special. मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी भी हमारे साथ काम करने का या आर्थिक रूप से हमसे जुड़ने का कोई भी पछतावा नहीं होगा। मिस्टर शांतनु खंडेलवाल एक बहुत सच्चे और ईमानदार बिजनेसमैन है। और वो एक नेक दिल इंसान भी है। वो अपने हर रिश्ते को और अपनी हर जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। और ये मैं अपने निजी अनुभव से बता रही हूँ। और रही बात इनका साथ देने की, तो मैं तो हमेशा इनके साथ हूँ। गुड बाय एंड all the best. और आखिर खनक का इन्वेस्टर्स को दिलाया विश्वास शांतनु को डील दिलाने में कामयाब कर देता है। हुआ शान, पहले तुमने खनक को चुना, गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। फिर खनक तुमने इसे अपना इंग्लिश टीचर्स चुना, अगेन अ गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। उसके बाद हमने ये प्लान बनाया, ग्रेट डिसीजन। गुड। प्लान? कैसा प्लान भैया? बेटा इस प्रोजेक्ट का प्लान। अक्षय, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो ये बेस्ट डिसीजन होगा। सर, मैडम थोड़ा पास आइए ना। सर कंधे पे हाथ रखिए ना प्लीज। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कल रात को सोफे पे सोई थी। आप तो महापुरुष है ना? आपको तो सब पता होता है। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। बताओ। इधर शांतनु को डील मिलने की खुशी सुनील खंडेलवाल और अक्षय का चेहरा खुशी से खिला देती है और तभी उनकी नजर माधवी और खुशबू पर पड़ती है। खुशबू, तुम यहाँ ऐसे? हाँ? मॉम और भाभी यहाँ इस हालत में? खुशबू, तुम तो खनक को बहुत ही आउटडेटेड और गवार कहती थी ना। शान की वाइफ बोलने में भी तुम्हें बहुत शर्म आती थी ना। और सर अपने आप को देखा है, तुम यहाँ इस वक्त नाइट गाउन पहन के चली आई।
तुमने तो हमारा मजाक बना के रख दिया है। मैंने आपसे कहा था ना 24 घंटे। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। आप खुश तो है ना अपने बेटे के लिए? मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। भाभी, खुश रहो। खुशबू, ऐसे आशीर्वाद नहीं, कहो सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन रहो। मुझे लगता है इस मौके पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे, हमारे परिवार के एक होने की खुशी। हमारी दोस्ती की खुशी। और उस प्यार को पाने की खुशी जिसकी वजह से आज हम सब एक अटूट रिश्ते में बन गए हैं। शांतनु, आप मम्मी जी और भाभी को केक खिलाकर उनका मुंह मीठा नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स। खाना तुम क्यों नहीं खिलाते? शांतनु, जीवन में ऐसे पल बार बार नहीं आते। क्यों ना फोटोग्राफर को बुला के एक फैमिली फोटो हो जाए? सही कह रही तुम एक्चुअली। ठीक, फोटोग्राफर। वैसे एक कॉन्ग्रेचुलेटरी हक तो बनता है। एक छप्पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या बिल्कुल नहीं? कम ऑन यार, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इतना तो शहर में चलता है। एक हक। इधर दोस्ती के रिश्ते को एक एहसास प्यार के रिश्ते में बदलना शुरू कर देता है। हमारे रिश्ते को मैंने दोस्ती का रिश्ता समझा था, पर ये सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं, उससे कई बढ़कर है। और ये एहसास मुझे कल रात को ही हो गया था। ये सचमुच मेरे साथ हो रहा है? क्या नफरत प्यार में बदल रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं और शांतनु जीवन भर जीवन साथी बनके रह सकते हैं?
उनको सच्चाई कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि जिस माँ से वो बेहद प्यार करते हैं, जिन पर इतना भरोसा करते हैं, उन्होंने शांतनु से झूठ बोला, जानबूझकर चिट्ठियां बदलकर हम दोनों को दूर करना चाहा। क्या वो कभी भी मेरी इस बात पर भरोसा करेंगे? गणपति बाप्पा, अगर आपका साथ है तो मुझे शांतनु का साथ जरूर नसीब होगा। आज मैं उनसे अपने दिल की बात कह के ही रहूंगी। कह दूंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इधर अपनी बेटी नताशा का दुख मिस्टर अग्रवाल सह नहीं पाते और वो नताशा की खुशियों की खातिर सुनील खंडेलवाल के पास पहुंच जाते हैं। ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। और मिस्टर खंडेलवाल, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है कि मेरी पीठ के पीछे आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं। देखिए, बस अब शांतनु को मेरी बेटी की जिंदगी के साथ और उसकी खुशियों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। आज तक जो काम आप लोग नहीं कर पाए, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। खनक सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है, और एक बाप अपनी बेटी की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस्टर खंडेलवाल, बिल्कुल सही फरमाया। और आपको भी ये बात पता होना चाहिए कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है, और अपने गुरूर को मैं किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ रहे हैं आप? अच्छी तरह आप जानते हैं कि मेरी बेटी की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ। अग्रवाल साहब, क्या हो रहा है आपको? मिस्टर अग्रवाल, क्या हो रहा है? और फिर मिस्टर अग्रवाल शांतनु के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। बेटा, आराम तो मुझे तब मिलेगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि मेरी आखिरी ख्वाहिश को तुम जरूर पूरी करोगे। नताशा को खंडेलवाल परिवार के और तुम्हारी बीवी के रूप में देखना चाहता हूं बेटा। मैं चाहता हूं कि शांतनु और नताशा की शादी हो जाए। पता नहीं बेटा, अब और कितनी सांसें बची है। मरने से पहले मैं अपनी नताशा को शादी के जोड़े में देखना चाहता हूं। आप कैसी बातें करते हैं अग्रवाल साहब? आपकी ख्वाहिश पूरी ना करने का सवाल ही नहीं उठता। एक ना एक दिन शांतनु और नताशा की शादी होने ही वाली है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शांतनु, तुम्हें तो इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अंकल, देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। शांतनु को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो हमेशा से नताशा से शादी करना चाहता था। वो आपकी बात क्यों टालेगा? क्यों शान? लेकिन मॉम,
हम इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे करेंगे? खुशबू, तुम चिंता मत करो। खनक, खनक, तुम शांतनु की शादी की तैयारी में हेल्प करोगी ना? मॉम देखिए, शान, आई थिंक मॉम ठीक कह रही है। खनक ने हमेशा हमारी हेल्प किया। खनक है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है मॉम। थैंक यू खनक। मॉम, मैं जरा नताशा को फोन करके आती हूँ। मेरी बात सुन। शांतनु, मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए थैंक यू वेरी मच। घंटे एक बार फिर तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी शादी और तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार हार गया। अब तो तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। क्या पता आगे चलकर तुम्हें सामान पैक करने का वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि तुम हार चुकी हो पूरी तरह से। नताशा और शांतनु के रिश्ते की बात खनक को परेशान कर देती है और वो मिस्टर अग्रवाल से बात करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। एक वक्त था जब आप चाहते थे कि मैं इसी घर में रहूं, शांतनु को छोड़कर ना जाऊं, ताकि शांतनु और नताशा फिर से कभी एक ना हो सके। सब वक्त वक्त की बात। तब वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है। तो आप चाहते हैं कि शांतनु और नताशा फिर से एक हो जाए? बिल्कुल चाहता हूं। मुझे कोई एतराज नहीं अगर दोनों की शादी हो जाए तो। अग्रवाल साहब, फिर तो आप बिल्कुल नहीं जानते कि आपकी बेटी की खुशी किसमें है। नताशा जी शांतनु के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगी, क्योंकि शांतनु मुझसे प्यार करते हैं। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरी बेटी नताशा की खुशियों का सौदा कैसे करना मुझे अच्छी तरह आता है। अग्रवाल साहब, मैं यहाँ नताशा जी के पूरे जीवन के बारे में बात कर रही हूँ और आप उसे एक सौदा समझ रहे हैं। कनक, तुम्हें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये शादी, ये सौदा, ये सब तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। जल्द से जल्द तुम अपना सामान बांध लो। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। शांतनु के साथ साथ तुम्हारा और कोई कीमती सामान न छूट जाए। तो क्या मिस्टर अग्रवाल का फैसला खनक की खुशियों को छीन लेगा? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी